Hello guys, welcome again to my YouTube channel. Today I'll be discussing about TGT Arts paper which held on 27th May 2018. I will read the questions bilingually and I will not read options. So please don't forget to like, subscribe and to share my channel, as you can give your biggest support to us by doing this. So let's start. Our first question is, नीति आयोग is an नीति आयोग है एक advisory body, परामर्श दात्री निकाय. C will be the correct option here. Second question is, when can a contract be discharged by operation of law? कब किसी संविदा का उन्मोचन कानून के परिचालन से किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन इज व्हेन देयर इज डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, निष्पादन में कठिनाई होने पर. सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर. थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम मेरिट? क्वांटम मेरिट से आप क्या समझते हैं? सो इट इज एज मच एज अर्नड. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. उतना ही जितना कमाया. B will be the correct option. Next, fourth question is, insurance sector in India is regulated by. भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन किया जाता है IRDA द्वारा. D will be the correct option. Next question is, Finance Commission is constituted under which article of Constitution of India? वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? Correct option is 280. B will be the correct option. Next question is, the process of commercialization involves the वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया में निहित है डिसाइडिंग प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इन पैकेज. यस, पैकेज तथा उत्पाद की विशेषताओं का सुनिश्चयन. बिल्डिंग अप एप्रोप्रिएट मार्केटिंग मिक्स. यस, उपयुक्त मार्केट मिक्स का निर्माण करना. इंट्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट इन द मार्केट, बाजार में उत्पाद का प्रवेश करना. येस, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ दीज. डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर. नेक्स्ट इज सेवेंथ क्वेश्चन, डी इवैल्यूएशन सिग्निफाइज लोअरिंग वैल्यू ऑफ डॉलर. विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन डी. अवमूल्यन सार्थक करता है डॉलर का मूल्य घटाना. नेक्स्ट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे का वित्तीयन एनकरेजेस इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज, स्फीति की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करता है. सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फी बेस्ड सर्विस? निम्न में से क्या एक शुल्क आधारित सेवा है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन डी. 10th क्वेश्चन इज, मर्चेंट बैंकिंग सर्विस इन इंडिया वर स्टार्टेड इन द ईयर. भारत में मर्चेंट बैंकिंग सेवा आरंभ की गई का वर्ष? 1967. ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? निम्न में से कौन सी एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है? करेक्ट ऑप्शन इज PNB. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द म्यूचुअल फंड कंसेप्ट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया इन द ईयर. भारत में म्यूचुअल फंड्स की अवधारणा आरंभ की गई वर्ष? नन ऑफ दीज विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज, द प्राइमरी एम ऑफ लेवरेज फंड्स इज टू डैश कैपिटल एप्रिसिएशन. लिवरेज फंड का प्राथमिक लक्ष्य पूंजी मूल्यवर्धन. करेक्ट ऑप्शन इज मैक्सिमाइज कैपिटल एप्रिसिएशन. द प्राइमरी एम ऑफ leverage funds is to maximize capital appreciation. leverage fund का प्राथमिक लक्ष्य पूंजी मूल्यवर्धन अधिकतम करना है. C will be the correct option. Next question is, ICRA was set up in the year 1991. ICRA स्थापित किया गया था वर्ष में. So here C will be the correct option, that is 1991. Next is CRISIL, CRISIL was set up in the year. CRISIL स्थापित किया गया था वर्ष 1987 will be the correct option. Option C. So 16th question is, which of the following does not involve any interest payment? निम्न में से किसमें किसी ब्याज का भुगतान सन्निहित नहीं है? डेबिट कार्ड. B will be the correct option here. Next question is 17th question. If quartile deviation of given set of data of 20 observations is 12, then value of standard deviation is.
यदि 20 प्रेक्षणों के दिए गए किसी डाटा समुच्चय का चतुर्थक विचलन 12 है तो मानक विचलन का मान है, करेक्ट ऑप्शन इज बी 18. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कवर्ड विद mu plus minus 3s limits is. So correct option here is 0.9973. C is the correct option. Next question is beta equity is positively correlated with. beta equity धनात्मक रूप से सह संबंधित है. करेक्ट ऑप्शन इज सी, वित्तीय लीवरेज से, फाइनेंशियल लीवरेज से. 20th question is depreciation is a dash expenditure, so it is an semi variable expenditure. B will be the correct option. मूल्यह्रास है एक अर्ध परिवर्तनीय खर्च. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल फ्रॉम द फॉलोइंग. सेफ्टी स्टॉक 1000 यूनिट्स, कंजप्शन पर वीक 500 यूनिट्स. इट टेक्स 12 वीक्स टू रीच मटेरियल फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डरिंग. निम्नलिखित से पुनः ऑर्डर स्तर की गणना कीजिए. सुरक्षित स्टॉक है 1000 इकाइयाँ, प्रति सप्ताह खपत है 500 इकाइयाँ, आदेशित होने की तिथि से सामग्री पहुँचने में 12 सप्ताह लगते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज 7000 इकाइयाँ, 7000 यूनिट्स. डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइंस द फर्म्स टोटल असेट टर्नओवर TAT if its net profit margin NPM is 5%. Total assets are 8 million and rate of interest is 8%. फर्म का कुल परिसंपत्ति टर्नओवर TAT निकालिए यदि इसकी कुल लाभ सीमा NPM 5%, कुल परिसंपत्तियां 8 करोड़ तथा ब्याज की दर 8% है. करेक्ट ऑप्शन इज ए 1.60. 23 क्वेश्चन है हमारा. डिटरमाइन ब्रेक इवन पॉइंट BEP if sales is rupees 1 lakh, variable cost is rupees 50,000 and profit is 20,000. समविच्छेद बिंदु BEP ज्ञात कीजिए यदि बिक्री 1 लाख रुपए, परिवर्तनीय लागत रुपीज 50,000 तथा लाभ रुपीज 20,000 हो. करेक्ट ऑप्शन इज ए 60,000 रुपए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉलम ऑफ कैश बुक इज नेवर बैलेंस्ड. कैश बुक की कौन सी कॉलम कभी संतुलित नहीं की जाती है. करेक्ट ऑप्शन इज डिस्काउंट कॉलम, बट्टा कॉलम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज. करेक्ट ऑप्शन इज फॉर्ट्रैन. ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है फॉर्ट्रैन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी इज. शैक्षणिक दर्शन शास्त्र का कार्यफलन है. करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज. नॉर्मेटिव भी, क्रिटिकल भी, स्पेक्यूलेटिव भी. करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट इज 27th क्वेश्चन. इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन एम्स एट मेकिंग अ चाइल्ड. शिक्षण का व्यक्तिगत लक्ष्य बालक को डैश बनाने में केंद्रित है. करेक्ट ऑप्शन इज कोऑपरेटिव इंडिविजुअल, सहयोगी व्यक्ति. इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन एम्स एट मेकिंग अ चाइल्ड, कोऑपरेटिव इंडिविजुअल. शिक्षण का व्यक्तिगत लक्ष्य बालक को सहयोगी व्यक्ति बनाने में केंद्रित है. 28th क्वेश्चन इज राइजिंग नॉलेज टू विजडम इज रियल एजुकेशन वॉज सेड बाय छंदोग्य उपनिषद. ज्ञान को बुद्धिमत्ता की ओर उठाना, राइजिंग नॉलेज टू विजडम इज रियल एजुकेशन, वास्तविक शिक्षण है कहा गया था छंदोग्य उपनिषद में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29th क्वेश्चन. Who is the pro-founder of द्वैत द्वैत. द्वैत द्वैत में पारंगत कौन हुआ है. करेक्ट ऑप्शन इज निम्बार्क. B will be the correct option. 30th question is the वार्धा scheme is also known as by which of the following schemes. वार्धा योजना को निम्नलिखित में से किस योजना से भी जाना जाता है. करेक्ट ऑप्शन इज बेसिक एजुकेशन, आधार शिक्षा. 31st क्वेश्चन है हु सेड दिस. The teacher is not an instructor or taskmaster, he is a helper and guide. किसने यह कहा कि शिक्षक कोई एक निर्देशकर्ता अथवा कठोर अधिकारी नहीं है, वह है एक सहायक तथा गाइड. करेक्ट ऑप्शन इज अरबिंदो घोष. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉडर्न फिलॉसफी सिंथेसाइजेस. करेक्ट ऑप्शन इज साइंसेज. आधुनिक दर्शन शास्त्र संश्लेषण करता है विज्ञान का. सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है A child is working very hard for her examination.
हर बिहेवियर इज एन इंडिकेटर ऑफ हर शार्प कॉग्निटिव एबिलिटीज विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। एक बालिका अपनी परीक्षा के लिए बहुत कठिन परिश्रम करती है, उसका व्यवहार सूचक है उसके तीक्ष्ण संज्ञानी योग्यताओं का, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोशलाइजेशन रिक्वायर्ड, समाजीकरण में आवश्यकता पड़ती है टीचर्स की, रिवॉर्ड्स की एंड रीइंफोर्समेंट की, ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट ऑप्शन। शिक्षकों की, पुरस्कारों की, प्रबलन की, इन सभी की, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज participating in the removal of illiteracy is a social change, ए will be the correct option। निरक्षरता को दूर करने में सहभागिता है एक सामाजिक बदलाव। 36th question is national policy on education NPE was started in 1986, शिक्षण पर राष्ट्रीय नीति आरंभ की गई थी वर्ष 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू एजुकेशन एक्ट was passed in 2009 इज द करेक्ट ऑप्शन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था वर्ष 2009 में। 38th क्वेश्चन इज अ चाइल्ड इज बॉर्न विद सम क्वालिटीज ईगो एंड इनेट ड्राइव्स, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, सो हेयर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। एक बालक जन्म लेता है कुछ डैश के साथ, गुणों के साथ भी लेता है, ईगो के साथ भी लेता है और सहजात वृत्ति के साथ भी लेता है, यह सभी इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द IQ ऑफ अ 12 years old child whose mental age is 9 years, उस 12 वर्षीय बालक का IQ क्या होगा जिसकी मानसिक उम्र 9 वर्ष है। करेक्ट ऑप्शन इज 75, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन 75। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल लर्निंग इज मोटिवेशन, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सभी सीखने में एक अनिवार्य पहलू है अभिप्रेरणा। Next question is children learn new words for specific objects mostly by conditioning process, D will be the correct option। बच्चे विशिष्ट विषय के लिए नए शब्दों को सीखते हैं अधिकांशत अनुकूलन प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन आर, सीखने में अक्षम बच्चे होते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। Next question is 43, the gland which play a key role in the development of personality, correct option is pituitary gland, A will be the correct option। व्यक्तित्व के विकास में मुख्य भूमिका निभाने वाली ग्रंथि है पिट्यूटरी। 44th question is a child attitude I don't care is a type of behavior which can be called retrogression, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बालक का रवैया मैं परवाह नहीं करता, वह उस प्रकार का व्यवहार है जो कहा जाता है पश्चगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंट्रोस्पेक्शन मेथड लैक इन, आत्मनिरीक्षण पद्धति में खामी है रिलायबिलिटी की, वैलिडिटी की, ऑब्जेक्टिविटी की, ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर। विश्वसनीयता की, वैधता की और वस्तुपरकता की, तो इन सभी की है, सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर। Next question is a teacher should play the role of a facilitator will be the correct option, option A। एक शिक्षक को भूमिका निभानी चाहिए सुसाध्यक की, A will be the correct option। 47th question is Wood's dispatch an important document was released on, Wood का dispatch एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया गया था वर्ष 1854 में, C will be the correct option। 48th question is education falls under which list of the constitution of India, correct option is concurrent list, C। शिक्षण भारत के संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची is the correct option। 49th question is if you would be a teacher how would you like to behave with your students, यदि आप एक शिक्षक होते तो अपने विद्यार्थियों के साथ किस प्रकार का आचरण करते, करेक्ट ऑप्शन इज डेमोक्रेटिक, जनतांत्रिक। 50th क्वेश्चन इज टीचिंग प्रोफेशनल नॉर्म्स आर डेवलप्ड बाय, शिक्षण कार्य के व्यावसायिक मानकों को विकसित किया है, करेक्ट ऑप्शन इज NCTE। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड ऑफ द 4 गिवन ऑप्शंस A, B, C एंड D। ऑपोजिट मीनिंग ढूंढना है आपने। सो फर्स्ट वर्ड इज डिलेट्रियस, करेक्ट ऑप्शन इज B, बेनिफिशियल। 52 क्वेश्चन है हमारा कॉन्फेस, करेक्ट ऑप्शन इज कंसील, C, इट इज ऑपोजिट इन मीनिंग। 53rd क्वेश्चन है रॉबस्ट, करेक्ट ऑप्शन इज
feeble. C. 54th question is specific, correct option is vague. B. 55th question है हमारा agitated, correct option is B, calm. Next question is choose the word which gives the correct spelling out of the four given options A, B, C and D. 56th का आपको पता होगा वेट की स्पेलिंग होती है WEIGHT. A will be the correct option. 57th question depreciate, so correct option will be B, DEPRECIATE. Next question 58th, correct option is B, PERJURY. 59th question is committee, so committee की spelling COMMITTEE. A will be the correct option. 60th question is recommended, so correct spelling is RECOMMENDED. A will be the correct option. Next is choose the most appropriate word out of the four given options A, B, C and D to fill in the blanks. So success is dash on hard work, so success is dependent on hard work. B will be the correct option. Ram dash going to the post office with Shyam. Ram is going to the post office with Shyam. B will be the correct option. Next question is I was delighted dash your success. I was delighted at your success. A will be the correct option. Next question, I dash studying since morning. I dash studying. I have been studying since morning. D will be the correct option. Next question is they dash not know me. Correct option is they do not know me. B will be the correct option here. Next question is according to Mahabharat, who founded Katoj monarchy during 1400 BC? महाभारत के अनुसार किसने 1400 BC के दौरान कटोच राजतंत्र की नींव रखी थी? करेक्ट ऑप्शन इज सुशर्मा चंद्र. B will be the correct option. Next question is which of the following places was the capital of Jagatsukh during Asian period? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राचीन काल में जगतसुख की राजधानी रहा है? करेक्ट ऑप्शन इज A, कुलुट्टा. 68th question is HP became union territory in the year हिमाचल प्रदेश किस वर्ष संघ शासित प्रदेश बना था? करेक्ट ऑप्शन इज 1956. D. The driest place in HP is? Correct option is C, Spiti. The state located in the west of Himachal Pradesh is Punjab. C will be the correct option. हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में स्थित राज्य है पंजाब. Next question is the largest man-made lake in हिमाचल प्रदेश is? Correct option is D, गोविंद सागर. हिमाचल प्रदेश में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? गोविंद सागर. Next question is the river Chenab during Vedic period was known as? वैदिक काल में चिनाब नदी को जाना जाता था. Correct option is इनमें से कोई नहीं. Next is 73 question. The Cholang peak is located in the Cholang चोटी अवस्थित है धौलाधर रेंज में. C will be the correct option, धौलाधर पर्वत श्रेणी में. Next is पंचपूला पिकनिक रिजॉर्ट इज लोकेटेड नियर? पंचपूला पिकनिक रिजॉर्ट अवस्थित है. करेक्ट ऑप्शन इज डलहौजी, डलहौजी के समीप. B will be the correct option. Next question is the regional center of Indian Bureau of Standard is located at? करेक्ट ऑप्शन इज C, परमाणु. भारतीय मानक ब्यूरो का क्षेत्रीय केंद्र अवस्थित है परमाणु में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लेड द फाउंडेशन ऑफ रंग महल ऑफ चंबा? चंबा में रंग महल का शिलान्यास किसने रखा था? करेक्ट ऑप्शन इज A, उमेद सिंह. 77th क्वेश्चन इज द बैटल ऑफ भंगानी टुक प्लेस बिटवीन गुरु गोविंद सिंह एंड द राजा ऑफ? भांगनी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह और निम्न राजा के मध्य हुआ था. करेक्ट ऑप्शन इज बिलासपुर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर रामपुर बुशहर रियासत केम अंडर द पोसेशन ऑफ ब्रिटिश? किस वर्ष में रामपुर
बुशहर रियासत ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन आई? करेक्ट ऑप्शन इज ए 1815. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट विजिट शिमला इन 1921? 1921 में निम्न में से किसने शिमला प्रवास नहीं किया था? करेक्ट ऑप्शन इज ए बाल गंगाधर तिलक. 80th क्वेश्चन इज इन विच ईयर पीटरहॉफ वॉज डिस्ट्रॉयड इन अ मेजर फायर? किस वर्ष में पीटरहॉफ एक भीषण अग्नि में विनष्ट हुआ था? करेक्ट ऑप्शन इज 1981 बी. नेक्स्ट इज हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट सेट अप इन ठियोग इन 1947? 1947 में ठियोग में गठित स्वतंत्र सरकार में कौन मुख्यमंत्री बना था? करेक्ट ऑप्शन इज सूरत प्रकाश. डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गद्दीज आर कंसिडर्ड एज द डिसेंडेंट्स ऑफ? गद्दी निम्न के वंशज माने गए हैं? करेक्ट ऑप्शन इज सी खत्रियों के खत्रीज. नेक्स्ट इज कुलिंदाज वर ओरिजिनली द पीपल बिलोंगिंग टू? कुलिंदाज मूलतः निम्न से संबंध रखने वाले लोग थे? करेक्ट ऑप्शन इज सी शिमला एंड सिरमौर हिल्स. शिमला एवं सिरमौर की पहाड़ियाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शोभा सिंह आर्ट गैलरी इज लोकेटेड एट? शोभा सिंह कला विधि अवस्थित है? करेक्ट ऑप्शन इज अंद्रेटा में. डी. नेक्स्ट इज द स्टेट म्यूजियम ऑफ हिमाचल इज लोकेटेड इन द बिल्डिंग फेमस एज? हिमाचल का राज्य संग्रहालय जिस सुप्रसिद्ध भवन में है वह है नन ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन वेस्टर्न हिमालयाज वॉज लोकेटेड एट? पश्चिमी हिमालय में पहला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अवस्थित था जोगिंद्रनगर में. बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट एप्पल ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक सेब उत्पादक जिला है? करेक्ट ऑप्शन इज सी शिमला. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT इज लोकेटेड एट? शिक्षण अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राज्य परिषद SCERT अवस्थित है सोलन में. डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट हिमाचली ऑनर्ड विद पद्मश्री वॉज? पद्मश्री से सम्मानित पहला हिमाचल वासी था? करेक्ट ऑप्शन इज ए कैलाश महाजन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर सेंसस 2011 पॉपुलेशन डेंसिटी पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज? जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है. करेक्ट ऑप्शन इज 123. डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया? भारत के बैडमिंटन एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन है? 2018 का पेपर है ये. सो करेक्ट ऑप्शन है इसमें हिमंता बिस्वा शर्मा. ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बैग्ड इंडियाज फर्स्ट मेडल एट द 21st कॉमनवेल्थ गेम्स 2018? किसने 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत का पहला पदक अर्जित किया? करेक्ट ऑप्शन इज इंडियाज रैंक इन द 2018 इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 3 which is recently released by the Economist Intelligence Unit. Economist Intelligence Unit के दौरान हाल ही में जारी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 3 2018 में भारत का कौन सा रैंक है? करेक्ट ऑप्शन इज सी 47th. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी होस्टेड द सेकेंड इंडिया कोरिया बिजनेस समिट 2018? किस शहर ने दूसरे भारत कोरिया व्यापार सम्मेलन 2018 की मेजबानी की थी? करेक्ट ऑप्शन इज ए न्यू दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कैंपेन फॉर द ईयर 2018? वर्ष 2018 के जीरो भेदभाव दिवस अभियान क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज सी व्हाट इफ, क्या यदि. 96th question is the world's largest solar park has recently launched in which state? विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया गया है? करेक्ट ऑप्शन इज ए कर्नाटका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 97th who has won the lifetime achievement award at the 2018 political and public life awards in UK? UK में पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ अवार्ड 2018 में किसने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? करेक्ट ऑप्शन इज डी शत्रुघ्न सिन्हा.
Next question is the 2018 Cultural Festival India by the Nile held in which country? Correct option is C, Egypt. 99th question is which state government has rolled out रूपश्री scheme for marriage of poor girls? किस राज्य सरकार ने गरीब कन्याओं के विवाह के लिए रूपश्री योजना चलाई है? करेक्ट ऑप्शन इज वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the theme of the 9th edition of Women's Film Festival 2018? महिला फिल्म फेस्टिवल 2018 के 9वें संस्करण की थीम क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज ट्रैवलिंग वुमेन. डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज फ्लावर इज रिलेटेड टू पेटल, इन द सेम वे बुक इज रिलेटेड टू पेजेस. ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. जैसे पुष्प का संबंध पंखुड़ी से है वैसे ही पुस्तक संबंधित है पृष्ठों से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा अन्यों से भिन्न है? यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड देन चेक द आंसर वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. सो करेक्ट ऑप्शन आई एम टेलिंग यू दैट 288 इज द करेक्ट ऑप्शन here. Next question is 103. How many letters are there between 8th letter from left and 7th letter from right in the English alphabet? अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 8वें तथा दाहिने तरफ से 7वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर हैं? करेक्ट ऑप्शन इज डी, 11. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द थर्ड, द फिफ्थ, द सेवेंथ एंड द नाइन्थ लेटर ऑफ द वर्ड डाउनग्रेडेड वंस इन ईच वर्ड? शब्द डाउनग्रेडेड के तीसरे, 5वें, 7वें तथा 9वें अक्षरों से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? बशर्ते कि कोई अक्षर प्रत्येक शब्द में केवल एक ही बार लिया जाएगा. करेक्ट ऑप्शन है सिर्फ एक. 1 इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 105. इफ वाटर इज रिटन एज YCVGT देन व्हाट इज रिटन एज HKTG? यदि वाटर को YCVGT लिखा जाए तो HKTG से क्या लिखा जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इज बी, फायर, FIRE. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोहन रैंक्स 7th फ्रॉम द टॉप एंड 26th फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? करेक्ट ऑप्शन इज 32. सोहन की कक्षा में स्थान ऊपर से 7वां तथा नीचे से 26वां आया है. कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? करेक्ट ऑप्शन है 32. बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय वीना सेड ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर. हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू वीना? एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए वीना ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है. वह लड़का वीना से किस तरह से संबंधित है? करेक्ट ऑप्शन इज बी, ब्रदर, भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ देन व्हाट विल नॉर्थ ईस्ट बी? यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाते हैं तो उत्तर पूर्व क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन इज सी, साउथ, दक्षिण. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ टुडे इज वेडनेसडे देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 84 ईयर्स? यदि आज बुधवार है तो 84 दिन बाद कौन सा दिन होगा? करेक्ट ऑप्शन इज सी, वेडनेसडे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एज ऑफ फादर is thrice of his son. If the sum of their ages is 48 year, what is the age of father? पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है. यदि उनकी आयु का योग 48 वर्ष हो तो पिता की आयु क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज सी, 36 years, 36 वर्ष. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 111. The Chalcolithic or stone copper phase continued up to about. Chalcolithic अथवा पाषाण ताम्रकाल जारी रहा लगभग. करेक्ट ऑप्शन इज 800 BC. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद द हड़प्पन साइट ऑफ. चावल की खेती किस हड़प्पा स्थान के साथ संबंधित है? करेक्ट ऑप्शन इज बी, लोथल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऋग वेदा कंटेन्स. ऋग्वेदा में निहित है. करेक्ट ऑप्शन इज हिंस इन ऑनर ऑफ द गॉड्स. ईश्वर के सम्मान में ऋचाएं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चीफ डायटी
of the Sangam age was? संगम युग के प्रमुख देव थे. Correct option is Murugan. B will be the correct option. Next question is Hyen Sang described the state of Cambodge as. हेन सांग ने कंबोज राज्य का वर्णन किया था राजपुरा के रूप में. D will be the correct option. Next question is the trident shaped symbol of Buddhism does not represent. बौद्ध धर्म का त्रिशूल आकार का प्रतीक प्रदर्शित नहीं करता है. करेक्ट ऑप्शन इज बी निर्वाण. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ सी पोर्ट इन मॉडर्न टाइम्स. निम्नलिखित में से कौन सा एक मौर्यों के काल में समुद्र पतन नहीं था. करेक्ट ऑप्शन इज डी पैठन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन थिएटर बाय इंट्रोड्यूसिंग द यूज ऑफ द कर्टन. यवनिका प्रयोग की शुरुआत द्वारा भारतीय रंगमंच के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है. करेक्ट ऑप्शन इज द ग्रीक्स. सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सांख्य सिस्टम वॉज प्रोपाउंडेड बाय. सांख्य दर्शन को प्रस्तुत किया गया था कपिल के द्वारा. बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरिसेन इज द ऑथर ऑफ. हरिसेन लेखक है. करेक्ट ऑप्शन इज ए अलाहाबाद प्रशस्ति के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट किंगडम वॉज. राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे दंती दुर्ग. डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुहरावर्दी ऑर्डर वॉज एस्टेब्लिश्ड मेनली इन. सुहारवर्दी संघ मुख्यतः स्थापित किया गया था. करेक्ट ऑप्शन इज नॉर्थ वेस्ट इंडिया उत्तर पश्चिमी भारत में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु री इंट्रोड्यूस्ड द जागीर सिस्टम. जागीर व्यवस्था को पुनः किसने लागू किया था. करेक्ट ऑप्शन इज फिरोज तुगलक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिफीटेड हुमायूं एट द बैटल ऑफ चौसा इन 1539. करेक्ट ऑप्शन इज ए शेर शाह. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री इन बंगाल. किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में एक फैक्ट्री स्थापित की थी. करेक्ट ऑप्शन इज 1651. बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट इज हु वॉज द फाउंडर ऑफ द कुक्का मूवमेंट. कुक्का आंदोलन का संस्थापक कौन था. करेक्ट ऑप्शन इज सी भगत जवाहर मल. C will be the correct option. Next is in 1908 Bal Gangadhar Tilak was imprisoned for 6 years and was sent to. 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का कारावास हुआ और उन्हें भेज दिया गया था मांडले में. C will be the correct option. Next question is at the northern point of India the rays of the sun are always. भारत के उत्तरम भाग में सूर्य की किरणें हमेशा पड़ती हैं तिरछी ऑब्लिक. बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो नेक्स्ट क्वेश्चन 129th क्वेश्चन इज पटकई बूम एंड दफा बूम आर द इम्पॉर्टेंट रेंजेस ऑफ द. पटकई बूम और दफा बूम महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं पूर्वांचल की. डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स ऑफ इंडिया इंडियन सबकॉन्टिनेंट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ. भारतीय उप महाद्वीप के सिंधु गंगा के मैदान उदाहरण हैं. करेक्ट ऑप्शन इज डिपोजिशनल प्लेन्स निक्षेपित मैदान के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक एंड एस्चुरी. निम्न कौन सी नदी एक मुहाना बनाती है. करेक्ट ऑप्शन इज डी भागीरथी हुगली. Next question is winter rainfall in Tamil Nadu is due to retreating monsoons will be the correct option. Option A. तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है निर्वर्तनी मॉनसून. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल बियरिंग स्टेट ऑफ इंडिया. निम्न में से कौन सा भारत का सबसे महत्वपूर्ण तेल धारक राज्य है. करेक्ट ऑप्शन इज बी असम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोडरमा इन झारखंड इज फेमस फॉर. झारखंड में कोडरमा प्रसिद्ध है मिक्का माइनिंग के लिए, अभ्रक खनन के लिए. बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ इंडियाज
कल्टिवेटेड लैंड इज अंडर, भारत की अधिकांश कृषि भूमि है सेडेंट्री कल्टीवेशन, स्थानबद्ध कृषि के अधीन। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज नॉट सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज तूतीकोरिन, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 137th question is seaweeds are important source of, iodine is the correct option, option D। समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण स्रोत हैं आयोडीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जरावास आर ट्राइब्स लिविंग इन, जरावास आदिवासी हैं जो निवास करते हैं लिटिल अंडमान में, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू, मुख्य याम्योत्तर गुजरती है, करेक्ट ऑप्शन इज बी ग्रीनविच से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्ट्रेट कनेक्ट्स रेड सी एंड इंडियन ओशन, कौन सा जल संयोजी लाल सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। करेक्ट ऑप्शन इज ए बाबल मंदेब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्राई विंड सांता आना ब्लोज इन, शुष्क हवा सांता आना बहती है, करेक्ट ऑप्शन इज कैलिफोर्निया में, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज बीन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम, सशक्त केंद्र के साथ संघीय प्रणाली को भारत के संविधान में अंगीकार किया गया है कनाडा में, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन कैनेडा। Next question is procedure for creation of legislative council in states has been described in which article of the Indian Constitution, राज्य में विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में व्याख्यायित है। करेक्ट ऑप्शन इज बी 169। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू whom is the council of ministers responsible, मंत्री परिषद किसके प्रति जवाबदेह हैं। करेक्ट ऑप्शन इज बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, यह कौन निर्णित करता है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट, निम्न में से क्या किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, परामर्शी क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज बीन गिवन टू द पंचायत्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। करेक्ट ऑप्शन इज 243, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी and budget management act was enacted in India in the year, राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में पारित किया गया था वर्ष 2003 में, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज सेट टू बी अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, निम्न कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम एक मिनी संविधान कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज ए 42nd। नेक्स्ट इज इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स, निम्न किस भारतीय राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। करेक्ट ऑप्शन इज ए नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वुड बी मिनिमम व्हेन इट इज प्लेस्ड एट, किसी वस्तु का भार कम से कम हो जाएगा जब उसे रखा जाता है पृथ्वी के केंद्र पर, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ स्प्रिंग, स्प्रिंगर के निर्माण के लिए निम्न में से किसको प्रायिकता दी जाती है। करेक्ट ऑप्शन इज स्टील, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कनकेव लेंस इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एक अवतल लेंस को निम्न नाम से भी जाना जाता है, अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है, बी इसका सही उत्तर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार, निम्न में से किसे भोर का तारा कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज सी वीनस, शुक्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज, भूपट्टी पर सर्वाधिक बहुलता से पाई जाने वाली धातु है।
aluminium. D will be the correct option. Next question is glass is best described is an. ग्लास को निम्न के रूप में उत्तम व्याख्यायित किया जाता है. करेक्ट ऑप्शन इज सुपर कूल्ड लिक्विड, अति शीतित द्रव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्यूलोज इज अ. सेल्यूलोज है एक. नन ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेक्टर ऑफ काला अजहर डिजीजेस. काला अजहर बीमारी का वाहक है. करेक्ट ऑप्शन इज सैंड फ्लाई. 159th क्वेश्चन है एपिकल्चर इज एसोसिएटेड विद. सो इट इज एसोसिएटेड विद हनी बी. एपिकल्चर का संबंध है मधुमक्खी से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गन अफेक्टेड बाय डिप्थेरिया इज. डिप्थेरिया से प्रभावित अंग है थ्रोट, ग्रीवा. डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ है फूट फूट कर रोना. डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज निडर में समास है अव्ययी भाव समास. बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. अधिकता का विपरीतार्थक है. करेक्ट ऑप्शन इज उपयतका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो प्रतिज्ञा भय को दूर करती है के लिए शब्द है अभ्यदान. डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. तत्सम शब्द है दंत. ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. शुद्ध शब्द है इकतारा. ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. खट्टा का भाववाचक है खट्टापन. सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. यौगिक शब्द है शिवाल्य. सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. फ वर्ण का उच्चारण स्थान है ए. ओष्ठ विल बी द करेक्ट ऑप्शन. दास का पर्यायवाची है किंकर. सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. So that's all for today. Thank you for watching my video. Please don't forget to like, subscribe and to share my channel. Thank you. Keep supporting, keep motivating.